आरोग्य अंक में बुढ़ापा दूर रखने वाला संजीवनी पेय। प्रकृति के नियम के अनुसार बुढ़ापा आना तो निश्चित है, पर उचित आहार विहार और स्वस्थ रक्षक नियमों का पालन करके इसे यथासंभव दूर रखा जा सकता है। इस दिशा में एक सफल सिद्ध अनुभूत प्रयोग यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। शरीर शास्त्री वैज्ञानिकों का मानना है कि जब तक शरीर के कोशानुओं सेल्स का पुनर्निर्माण ठीक होता रहेगा, तब तक बुढ़ापा दूर रहेगा और शरीर युवा बना रहेगा। जब इस प्रक्रिया में विघ्न पड़ता है और कोशानुओं के पुनर्निर्माण की गति मंद होने लगती है, तब शरीर बूढ़ा होने लगता है। इस वैज्ञानिक विश्लेषण से एक निष्कर्ष ये निकला कि यदि विटामिन ई, विटामिन सी और कोलिन ये 3 तत्व पर्याप्त मात्रा में प्रतिदिन शरीर को आहार के माध्यम से मिलते रहें, तो शरीर के कोशानुओं का पुनर्निर्माण बदस्तूर ठीक से होता रहेगा और जब तक ये प्रक्रिया ठीक चलती रहेगी, तब तक बुढ़ापा दूर रहेगा। बुढ़ापा आएगा जरूर, पर देर से आएगा। इस निष्कर्ष पर विचार करके पूना के श्री श्रीधर अमृत भालेराव ने यह निश्चय किया कि इन तीनों तत्वों को दवाओं के माध्यम से प्राप्त करने की अपेक्षा प्राकृतिक ढंग से आहार द्वारा प्राप्त करना अधिक उत्तम और गुणकारी रहेगा। लिहाजा काफ़ी खोजबीन और परिश्रम करके वे इस नतीजे पर पहुँचे कि विटामिन ई अंकुरित गेहूं में, विटामिन सी नींबू, शहद और आंवले से तथा कोलिन मेथी दाने से प्राप्त किया जा सकता है। इन तीनों पदार्थों का सेवन करने के लिए उन्होंने ये फार्मूला बनाया। 40 ग्राम यानी 4 चम्मच बड़े गेहूं और 10 ग्राम मेथी दाना, दोनों को 4-5 बार साफ पानी से अच्छी तरह धो लें। फिर इन पर यदि कीटनाशक दवाओं के छिड़काव का प्रभाव हो तो दूर हो जाए। धोने के बाद आधा गिलास पानी में डाल करके 24 घंटे तक रखें। 24 घंटे बाद पानी से निकाल करके एक गीले तथा मोटे कपड़े में रख करके बांध दें और 24 घंटे तक हवा में लटका करके रखें। गिलास का पानी फेंके नहीं। इस पानी में आधा नींबू निचोड़ करके 2 ग्राम सौंठ का चूर्ण डाल दें। इसमें 2 चम्मच शहद घोल करके सुबह खाली पेट पी लें। ये पेय बहुत शक्तिवर्धक, पाचक और स्फूर्तिदायक है, इसलिए इसका नाम श्री भालेराव ने संजीवनी पेय रखा है। 24 घंटे पूरे होने पर हवा में लटके कपड़े को उतार करके खोलें और गेहूं तथा मेथी दाना एक प्लेट में रख करके इस पर पिसी काली मिर्च और सेंधा नमक बुरक दें। गेहूं और मेथी दाना अंकुरित हो चुका होगा। इसे खूब चबा कर प्रातः खाएं। यदि इसे मीठा करना चाहें तो काली मिर्च और नमक न डाल करके गुड़ मसल करके डाल दें, शक्कर ना डालें। यह मात्रा एक व्यक्ति के लिए है। इस फार्मूले का सेवन करने से ये तीनों तत्व तो शरीर को प्राप्त होते ही हैं, साथ ही एंजाइम, लाइसिन, आइसोल्यूसिन, मेथोनाइन तथा स्वास्थ्यवर्धक पौष्टिक तत्व भी प्राप्त होते हैं। ये फार्मूला सस्ता भी है और बनाने में सरल भी। इसमें गजब की शक्ति है। ये स्फूर्ति और पुष्टि देने वाला है। इस प्रयोग को प्रौढ़ ही नहीं, वृद्ध स्त्री पुरुष भी कर सकते हैं। यदि दांत ना हो या कमजोर हो तो वे अंकुरित अन्न चबा नहीं सकते। ऐसी स्थिति में
इस फार्मूले का सेवन करना चाहिए। प्रातःकाल 1 कटोरी गेहूं और 3 चम्मच मेथी दाना अच्छी तरह धो करके साफ करके 4 कप पानी में डाल करके 24 घंटे रखें। दूसरे दिन सुबह इसका 1 कप पानी लेकर के नींबू तथा शहद डाल करके भी पी लें। शेष 3 कप पानी निकाल करके फ्रिज में रख दें। यदि फ्रिज ना हो तो पानी गिलास में डाल करके गिलास पर गीला कपड़ा लपेट दें और गिलास ठंडे पानी में रख दें और ढक दें ताकि पानी शाम तक खराब नहीं हो। इस पानी को शाम तक 1 कप पी करके समाप्त कर दें। गेहूं और मेथी दाने को फेंके नहीं, बल्कि फिर से 4 कप पानी में डाल करके रख दें। दूसरे दिन सुबह 1 कप पानी और शेष पानी दिन भर में पी लें। अब नया गेहूं तथा मेथी दाना लें और सुबह पानी में डाल करके रख दें। 2 दिन तक भिगोए हुए गेहूं और मेथी दाने को सुखा लें और पिसाने के रखे हुए गेहूं में मिला दें। इस तरह बिना दांत के भी इस नुस्खे का सेवन करके लाभ उठा सकते हैं। आरोग्यं कमे आंवला खाएं, बुढ़ापा दूर पखाएं। आंवला सर्वश्रेष्ठ शक्तिदायक फल है। इसका दूसरा नाम अमृत फल है। सचमुच ही इसमें अमृत के गुण है। ये विटामिन सी का अनंत भंडार है। विटामिन सी का अर्थ है शक्ति और स्वास्थ्य का आवश्यक तत्व। एक पुष्ट ताजे आंवले में 20 नारंगियों के बराबर विटामिन सी रहता है। इस प्रकार ये शरीर को स्वस्थ बनाने के साथ साथ सुंदर भी बनाता है। इससे रक्त शुद्ध होता है और शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है। आंवले की विशेषता यह है कि इसके विटामिन गर्म करने या सुखाने से भी नष्ट नहीं होते। त्रिफला चूर्ण मुख्य घटक आंवला ही है। च्यवनप्राश इस अमृत फल से ही बनता है। महर्षि च्यवन ने बुढ़ापा दूर भगाने के लिए अश्विनी कुमार से उपाय पूछा था। उन्होंने च्यवन ऋषि को नित्य इस फल के सेवन करने का निर्देश दिया था। इसके सेवन से च्यवन ऋषि का बुढ़ापा दूर हो गया था। इन्हीं के नाम पर च्यवनप्राश नाम पड़ गया। ओज बल एवं युवा अवस्था को स्थिर रखने और बुढ़ापा दूर करने का ये सर्वश्रेष्ठ आयुर्वेदिक औषध है। आंवला सर्वरोगनाशक दिव्य अमृत फल है। ये दांतों मसूड़ों को मजबूत बनाता है, आंखों की ज्योति बढ़ाता है, शरीर में बलवीर का वृद्धि करता है। हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, कैंसर, नपुंसकता, मंद अग्नि, स्नायु योग, चर्म रोग, लीवर और किडनी के रोग, रक्त के रोग, पीलिया, टीबी, मूत्र रोग और हड्डियों के रोगों को दूर करने में इसका विशेष योगदान है। आंवला त्रिदोषनाशक। इसमें लवण रस को छोड़ करके बाकी 5 रस भरे पड़े हैं। आधुनिक वैज्ञानिकों ने आंवले पर खोज की है और स्वीकार किया है कि आंवले में पाए जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम बुढ़ापे को रोकता है। यह औष तो हजारों वर्ष पहले भारत के प्राचीन ऋषि मुनियों ने काट डाली थी। आंवला तेल सिर के रोगों और बालों के लिए परम हितकारी है। इसे घर में बना लेना चाहिए। बाजार में मिलने वाला अधिकांश आंवला तेलों में कृत्रिम सेंट मिला रहता है। घर में बनाना चाहें तो तिल के तेल में ताजे आंवले का रस मिला करके गर्म करें।
जब उसका पानी जल जाए तो उतार करके ठंडा करके बोतल में भर लें और उपयोग करें। आंवले में जितने रोग प्रतिरोधक, रक्त शोधक और बल वीर्यवर्धक तत्व हैं उतने संसार की किसी वस्तु या औषधि में नहीं है। इसलिए स्वास्थ्य सुख चाहने वालों को अपने आहार में आंवले को प्रमुख स्थान देना चाहिए। लगभग 20 ग्राम च्यवनप्राश 1 गिलास दूध के साथ नियमित सेवन करने से आप इसके चमत्कारी अशुभ फलप्रद गुणों से परिचित हो जाएंगे। ये पुनर्यौवन प्रदान करने वाला सर्वश्रेष्ठ आहार है। आरोग्य अंक में पानी भी एक दवा है। इसके चमत्कार देखें। हमारे शास्त्रों में लिखा है, अजीर्णे भेषजम वारी जीर्णे वारी बलप्रदम, अर्थात अजीर्ण में पानी दवा का काम करता है और भोजन पचने के बाद पानी पीने से शरीर में बल होता है। बहुत से रोगों में यह दवा का काम करता है। ठंडे और गर्म जल में अलग अलग औषधीय गुण हैं। कई रोगों में ठंडा पानी और कई रोगों में गर्म पानी दवा का काम करता है। जब कभी किसी को आप आग से जलने या झुलसने से आक्रांत देखें, तुरंत उसके जले झुलसे अंग को ठंडे पानी में कम से कम 1 घंटा डुबो करके रखें। उसे परम शांति मिलेगी, जलन दूर होगी और घाव या फफोला नहीं होगा। यदि पूरा शरीर जल जाए तो तुरंत उसको बड़े पानी के हौज में या तालाब में डुबो दें। सांस लेने के लिए नाक को पानी के बाहर रखें। यह याद रखें कि जला झुलसा अंग पानी में लगातार 1 या 2 घंटे डूबा रहे। उस पर पानी नहीं छिड़कना चाहिए, इससे हानि होती है। पानी में डुबाए रखना हो ही कारगर इलाज है। यदि अस्पताल ले जाने के चक्कर में समय नष्ट करेंगे तो फफोले पड़ जाएंगे, घाव संघातिक बन जाएंगे, जलन और कष्ट बढ़ जाएगा। बहुतों को ऐसा झूठा भ्रम है कि जले अंग को पानी में डुबोने से घाव बढ़ेंगे। सच्ची बात यह कि जले अंग पर पानी के छींटे देने या पानी डालने से घाव बढ़ जाते हैं। हम तो पीड़ित अंग को लगातार 1-2 घंटे ठंडे पानी में डुबोए रखने की सिफारिश करते हैं, तभी आपको ठंडे पानी का चमत्कार दिखाई देगा। इस तरह जब किसी को मोच आ जाए या चोट लगे तो तुरंत उस स्थान पर खूब ठंडे पानी की पट्टी लगा दें। बर्फ भी लगा सकते हैं, इससे ना तो सूजन होगी ना दर्द बढ़ेगा। गर्म पानी की पट्टी लगाएंगे या सेक करेंगे तो सूजन आ जाएगी और दर्द बढ़ जाएगा। यदि चोट लगने या कटने से खून आ जाए तो वहाँ बर्फ या खूब ठंडे पानी की पट्टी चढ़ा दें, आराम होगा। गर्म पानी का लाभ वात रोगों, जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, घुटने का दर्द, गठिया कंधे की जकड़न में होता है। इसमें गर्म पानी का या भाप का सेक दिया जाता है। इंजेक्शन लगाने के बाद यदि उस स्थान पर सूजन आ जाए या दर्द बढ़े तो ठंडे पानी की पट्टी या बर्फ लगावें, वहाँ गर्म पानी का सेक नहीं करें। यदि रात में नींद नहीं आती हो तो सोने के पहले दोनों पैरों को घुटनों तक सहने योग्य गर्म पानी से भरी बाल्टी या टब में 15 मिनट डुबोए रखें। इसके बाद पैरों को बाहर निकाल करके पोंछ लें और सो जाएं। नींद आएगी। ये ध्यान रखें कि जब गर्म पानी में पैर डुबोएं तब सिर पर ठंडे पानी में भिगोकर निचोड़ा हुआ तौलिया अवश्य रखें। आपने अस्पतालों और नर्सिंग होम में देखा होगा कि पतले दस्त या उल्टी दस्त के रोगियों को सैलाइन का पानी चढ़ाते हैं। ये सैलाइन क्या है? नमकीन पानी है।
इससे रोगी ठीक हो जाता है। इसी प्रकार बच्चों के पतले दस्त या डायरिया में जीवन रक्षक घोल बनाकर देने से बच्चे ठीक हो जाते हैं। शरीर में पानी की कमी ना होने पाए इसलिए ये घोल दिया जाता है। पानी की कमी से मृत्यु हो जाती है। यही कारण है कि रोगी के शरीर में पानी पहुंचाया जाता है, चाहे मुख से हो या सैलाइन चढ़ा करके। ये पानी के कुछ चमत्कार हैं। आरोग्य अंक में आरोग्य प्राप्ति का सर्वोत्कृष्ट साधन पंचगव्य। धर्मार्थ काम मोक्षानाम आरोग्यम मूलम उत्तमम। इस शास्त्र वचन के अनुसार पुरुषार्थ चतुष्ट की प्राप्ति आरोग्य संपन्न शरीर के द्वारा ही संभव है। और ये कितना आश्चर्यजनक तथ्य है कि विभिन्न प्रकार के रोगों की निवृत्ति के लिए नितांत आवश्यक जीवन तत्व हम केवल पंचगव्य सेवन से अनायास ही प्राप्त कर सकते हैं। गाय के उदर को जो जीवन तत्वों का अक्षय स्तोत्र कहा जाता है, वह कोई यूं ही कहा गया अति रंजनापूर्ण वाक्य नहीं है, अपितु व्यवहारिक अनुभवों का यथार्थ निष्कर्ष है। पूर्व जन्मकृत पाप ही कालांतर में रोग बन करके प्रकट होते हैं और उनके उपशमन के लिए औषध के साथ साथ दान, जप, होम और देव आराधन, इन 4 कार्यों को करने का निर्देश भी विशेषाचार्यों ने दिया है। पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण बाधते। इस वचन का सार संक्षेप इतना ही है कि रोगों को दूर करने के लिए 2 माध्यम हैं, देव आराधन और दवा। इन दोनों ही माध्यमों की संसिद्धि पंचगव्य में सन्निहित है। यज्ञ याग आदि समस्त धार्मिक अनुष्ठान करता और आचार्य द्वारा पंचगव्य पान के अनंतर ही प्रारंभ किए जाते हैं, क्योंकि हमारी अस्थियों तक में प्रविष्ट पाप राशि को पंचगव्य उसी प्रकार विनष्ट कर डालता है जैसे अग्नि ईंधन को। इस प्रकार आध्यात्मिक संदर्भ में तो पंचगव्य की लोकोत्तर महिमा है ही, शारीरिक एवं मानसिक रोगों को निर्मूल कर डालने में भी वह अनुपम है। पंचगव्य के घटक पदार्थ अर्थात गोदुग्ध, गोदधि, गोघृत, गोमूत्र और गोमय के रोग निवारक गुणों के वर्णन से आयुर्वेदिक ग्रंथ भरे पड़े हैं। आइए पहले गव्य पदार्थों के उन गुणों का संक्षिप्त अवलोकन करें और देखें कि वे किन किन रोगों पर अचूक रामबाण की तरह कार्य करते हैं। बाद में फिर पंचगव्य निर्माण की शास्त्रीय विधि की चर्चा करेंगे। गोदुग्ध। गाय का दूध अत्यंत स्वादिष्ट, स्निग्ध, रुचिकर, बलवर्धक, मेधाजनक, नेत्र ज्योतिवर्धक, तुष्टिकारक, वीर्यवर्धक, कांतिजनक एवं हृदय रसायन के रूप में तो स्वीकार किया ही गया है, साथ ही साथ वह रक्त, पित्त, अतिसार, उदाव्रत, जीर्ण, ज्वर, मनोव्यथा, पस्मार, मूत्र, कृच्छ, अर्श, पांडु, क्षय, हृदय रोग, गुणम, उदरशूल, कीवा, दाह जैसे घातक रोगों के लिए भी अव्यर्थ औषध का कार्य करता है। धरोष्ण दुग्ध का सेवन सर्व रोग विनाशक माना गया है। दूध की मलाई धातुवर्धक होने के साथ साथ वात एवं पित्त जनित रोगों को तथा रक्त रोगों को समूल विनष्ट कर डालने की अद्भुत सामर्थ्य रखती है। धारोष्णम अमृतम शिरात्परम नास्ति ही जीवनीयम इत्यादि वचनों का
स्वारस्य गोदुग्ध के उपयुक्त प्रभावों के निरूपण में ही है। भारतीय आयुर्वेद विज्ञान के मनीषियों ने प्रारंभिक काल से ही औषध एवं खाद्य की दृष्टि से गाय के दूध की महत्ता को पहचान लिया था। प्राचीनतम चिकित्सा ग्रंथ चरक संहिता में गोदुग्ध के 10 गुणों का वर्णन किया गया है। गाय के दूध में 10 गुण होते हैं: स्वादिष्ट, शीत अर्थात ठंडा, कोमल, चिकना, गाढ़ा, सौम्य लसदार, भारी और बाह्य प्रभाव को विलंब से ग्रहण करने वाला तथा मन को प्रसन्न करने वाला। इतना ही नहीं, सूर्य उदय के समय दुहा हुआ संगव काल अर्थात दोपहर के लगभग दुहा हुआ एवं सायंकाल के समय दुहा गया गोदुग्ध पृथक पृथक रूप से प्रभाव रखता है। इस प्रकार का विश्लेषण भाव प्रकाश नामक ग्रंथ में उपलब्ध होता है। दूध दोपहर के पहले वीर्यवर्धक और अग्नि दीपक तथा दोपहर में बलकारक एवं कफ को विनष्ट करने वाला, पित्त को हटने वाला और मंदाग्नि को नष्ट करने वाला, बालपन में वृद्धि करने वाला एवं वृद्धावस्था में क्षय नाशक और शुक्रवर्धक होता है। प्रतिदिन रात्रि में सेवन करने से दूध अनेक दोषों को दूर करता है। अतः दूध सदा सेवनीय है। आधुनिक विज्ञानवेताओं ने भी गाय के दूध में विटामिन ए, बी, सी, डी, ई तथा अन्य क्षीर पोषक एवं दोष निवारक तत्वों का पता लगा करके गवां क्षीरम रसायनम इस उक्ति को चरितार्थ कर दिखाया है। गोदधि सुश्रुत संहिता में गाय के दही के गुण इस प्रकार वर्णित किए गए हैं। गाय के दूध का दही स्निग्ध, परिणाम में मधुर, पाचन शक्ति वर्धक, बलवर्धक, वातहारक, पवित्र और रुचिकारक होता है। स्निग्धम विपाके मधुरम दीपनम बलवर्धनम वातापहम पवित्रम च दधि गव्यम रुचिप्रदम। यद्यपि गाय का दही अनेक भयानक रोगों को जड़ मूल से नष्ट कर डालने वाला माना गया है, तथापि वातजन्य अर्श, त्रिदोष, मूत्रकृच्छ, पांडुरोग, उदरशूल, सूर्यवर्त, आधाशिची और दाह जैसे महान कष्टप्रद रोगों के लिए तो ये रामबाण ही है। इतना ही नहीं, मधु, मक्खन, पीपल, सौंठ, काली मिर्च, वच और सेंधा नमक की समान समान मात्रा लेकर के उतनी ही मात्रा में गाय का दही मिला करके तुरंत पिलाने से सर्प का भी विष दूर हो जाता है। गाय की छाछ की तो महिमा ही निराली है। कहा जाता है कि तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, छाछ तो देवराज इंद्र को भी दुर्लभ है। संस्कृत की ये लोकोक्ति रूपांतर से छाछ के लोकोत्तर गुणों का ही तो वर्णन कर रही है, पर मेद, संग्रहिणी, अजीर्ण, भगंदर, विषमज्वर, मलस्तंभ, उदर कृमि, सूजन, अरुचि, पित्त प्रकोप जैसे भीषण रोगों को विनष्ट करके रोगी को स्थायी स्वास्थ्य संपत्ति प्रदान करने वाला देव दुर्लभ पदार्थ गाय की छाछ ही है। सेंधा नमक और अजवाइन मिला करके छाछ पी लेने से कोष्ठबद्धता चुटकियों में दूर हो जाती है। हाँ, दही सेवन के संबंध में कुछ विधि निषेध भी हैं, उन पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है।
किसी ऋतु में दही खाना उपयुक्त है और किस में नहीं, इस संदर्भ में सुश्रुत संहिता इस प्रकार निर्देश करती है कि शरद, ग्रीष्म और वसंत ऋतु में दही खाना प्रायः अच्छा नहीं होता। हेमंत, शिशिर एवं वर्षा ऋतु में दही खाना ठीक होता है। गोघृत। गाय के घी के गुण तो वास्तव में असंख्य हैं। आधुनिक चिकित्सकों की बात तो जाने दें, जो 40 वर्ष की आयु के बाद घी खाने के विषय में नाक भौं सिकोड़ने लगती हैं, परंतु आयुर्वेद के तत्वज्ञ विद्वानों ने तो आयुर्वेद घृतम कहते हुए घी को ही आयु का पर्याय माना है। घी के गुणों के संदर्भ में इससे अधिक सटीक उक्ति और क्या हो सकती है। चिकित्सा शास्त्रों में घी के संबंध में इस प्रकार वर्णन किया गया है। गाय का घी गुणों में सबसे श्रेष्ठ है। वह विपाक में मधुर, शीतल, वात, पित्त और विष का नाश करने वाला, आँख की ज्योति एवं क्षीर की सामर्थ्य को बढ़ाने वाला है। आँख, कान और नासिका के रोगों में तथा खांसी, कोढ़, मूर्छा, ज्वर, कृमि और वात, पित्त, कफ जन्य विष के उपद्रव में गाय का घी महाऔषधि का काम करता है। गाय का घी जितना पुराना हो जाता है उतना ही वह गुणकारी हो जाता है। 10 वर्ष पुराना घी जीर्ण, 100 से 1000 वर्ष तक पुराना कोंभ और 1100 वर्षों से अधिक पुराना घी महाघृत कहलाता है। हैजा, अग्निमंदता, क्षय, आम व्याधि एवं कोष्ठबद्धता में घृत का सेवन हानिकारक है। ज्वर में अथवा ज्वर जनित दाह में घी खाने से नहीं अपितु मालिश करने से लाभप्रद होता है। गाय के दूध, दही और घी के इन उत्तम गुणों के कारण ही ये तीनों प्राचीन काल में भारतीयों के भोजन के अभिन्न अंग बने हुए हैं। बिना गोरसम को रसो भोजना नाम। बिना गोरस के भोजन में क्या रस है। ये उक्ति ही इन तीनों की महिमा को आंकने के लिए पर्याप्त है। चौथा है गोमूत्र। चरक संहिता में गोमूत्र के विषय में इस प्रकार वर्णन दिया गया है। गोमूत्र सेवन करने से कृमि रोग, कुष्ठ रोग, खुजली और प्लीहा रोग दूर हो जाते हैं। गोमूत्र कटु, तीखा, खारा, कसैला, आंशिक मधुर, पित्तवर्धक और मेदक होता है। इसके सेवन से समाप्त हो जाने वाले रोगों की सूची बहुत लंबी है। तथापि सार रूप में ये समझ लें कि पांडु, कंडु, अर्श, कुष्ठ, चित्री, ब्रह्म, त्वचा रोग, मूत्र रोग, दमा, अतिसार जैसे कठिन रोग केवल गौमूत्र सेवन से ही निर्मूल किए जा सकते हैं। गुर्दे के रोगों को तो ये जड़ से मिटा डालता है। हमारे पूज्य पितृचरण शास्त्रार्थ महारथी पंडित माधवाचार्य जी शास्त्री जब गुर्दे के असाध्य रोग से ग्रस्त हो गए थे और किसी भी औषधि से लाभ नहीं पहुंच रहा था, तब कुरुक्षेत्र भूमि के पीयूष पानी वैद्यराज पंडित श्रीधर जी ने उन्हें अपनी माँ का दूध पीकर ही रहने वाली छोटी बछिया का मूत्र 41 दिनों तक पिला करके पूर्णतः स्वस्थ कर दिया था। आगे है गोबर। रोगों के कीटाणु और दूषित गंध को दूर करने में गोबर अद्वितीय है। प्राचीन काल में प्रत्येक ग्रस्त न केवल घर, आंगन और रसोई में ही गोबर से लेप किया करता था, अपितु कोई भी मांगलिक कार्य प्रारंभ करने से पूर्व गोबर से भूमि लेपन अनिवार्य माना जाता था। विधि ग्रंथों में पदे पदे गोमयन
भूमि में उपलभ्य इस प्रकार के निर्देश प्राप्त होते हैं। अनेक रोगों को दूर करने में भी गोबर की उपयोगिता है। जैसे गोबर मल करके स्नान करने से खुजली दूर हो जाती है तथा अत्याधिक पसीना आने पर सूखे हुए गोबर का चूर्ण सिर पर रगड़ करके कुछ समय बाद स्नान करने से अधिक पसीना आना बंद हो जाता है। गोबर की राख भी अत्यंत गुणकारी मानी गई है। शीतला का प्रकोप होने पर निकले छाले अत्यंत कष्टप्रद होते हैं। ऐसे में गोबर की राख को छान करके रोगी के नीचे बिछा देने पर उसे आराम मिलता है। ऐसे में यही उपाय सर्वश्रेष्ठ है। बच्चों के पेट में छोटे छोटे कृमि हो जाने पर छानी हुई राख 10 गुना पानी में मिला करके 2-2 घूंट बालक को 2-4 बार पिलाने से पेट के कीड़े विनष्ट हो जाते हैं। पंचगव्य बनाने की विधि। लोगाक्षी स्मृति अथवा प्राशर स्मृति प्रभृति ग्रंथों में पंचगव्य निर्माण का विस्तृत उल्लेख प्राप्त होता है। वहाँ पांचों गव्य पदार्थों का परिमाण अर्थात दूध, दही, घी आदि की कितनी कितनी मात्रा ली जाए इसका विवरण तो है ही। किस रंग की गाय से कौन सी वस्तु लेनी चाहिए इस तथ्य का भी विज्ञान संगत विश्लेषण किया गया है। आरोग्यम भास्कर आदि छेद। इस शास्त्र वचन के अनुसार हम सूर्य किरणों से आरोग्य प्राप्त करते हैं, किंतु विभिन्न रंगों के माध्यम से सूर्य की किरणों में सामर्थ्य की वृद्धि होती ही है। ये प्रत्यक्ष अनुभवगम्य है। आंची शीशे द्वारा सूर्य ताप से अग्नि प्रज्वलित करते समय अन्य रंगों की अपेक्षा यदि काले रंग का वस्त्र प्रयोग किया जाए तो वह शीघ्र आग पकड़ लेता है। अन्य रंगों के साथ भी ऐसे ही कारण है। पंचगव्य निर्माण में भी गायों के संदर्भ में जो रंगों का विवरण दिया गया है वह इन्हीं वैज्ञानिक कारणों से सभी प्राय है। अंत में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि विभिन्न रंगों की गायें उपलब्ध ना हो सकें तो पांचों वस्तुएं कपला वर्ण की यानी स्वर्ण वर्ण की गाय से ही प्राप्त की जा सकती हैं। सर्व कापिल में व पूर्व विवरण इस प्रकार है। लाल रंग ताम्रवर्ण की गाय का मूत्र और श्वेत गाय का गोबर, कांचन वर्ण की गाय का दूध तथा नीले रंग की गाय का दही, सर्ववर्ण चितकबरी रंग की गाय का घी अथवा पांचों वस्तुएं कपिला गाय ही हो सकती है। 5 द्रव्यों का अनुपात इस प्रकार से है। पंचगव्य में 1 भाग घृत, 1 भाग गोमूत्र, 1 भाग कुशोदक, 2 भाग दही, 3 भाग दूध। अन्य स्मृतियों में 7 भाग का भी उल्लेख मिलता है और आधा भाग गोमय होना चाहिए। विशेष प्रभावशाली बनाने के लिए वेद मंत्रों से पांचों द्रव्यों को अभिमंत्रित भी किया जा सकता है। गायत्री मंत्र द्वारा गोमूत्र को, गंध द्वारा आदि मंत्र द्वारा गोमय को, आप्यायस्व मंत्र द्वारा गोदुग्ध को, दधि क्राम्यनो इत्यादि मंत्र से दही को, शुक्रमसी और ज्योतिरसी आदि मंत्र द्वारा गोघृत को तथा दिवस्यत्वा इस मंत्र से कुशोदक को अभिमंत्रित करके सम्मिलित करना चाहिए।
भारतेतर देशों में जहाँ गलकम्बल वाली भारतीय नस्ल की गायें उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ पंचगव्य बना पाना संभव ही नहीं होगा। अतः वहाँ धार्मिक कृत्यों में गंगा जल का ही उपयोग करना चाहिए। गाय जैसे प्रतीत होने वाले किसी अन्य पशु के तो वैसे उपयोग का प्रश्न ही नहीं है।